किसी भी कंपनी में अगर जब आप काम करोगे ना तो आपका बिहेव अच्छा होना चाहिए और उससे भी अच्छा चीज़ है आपका काम अच्छा होना चाहिए। नहीं तो कई बार उतार चढ़ाव होता है, कंपनी में काम नहीं रहेगा तो देखेगा कि करीब 8-10 लोग इंडियन को भी निकाल दिया कंपनी ने, जब काम कंपनी के पास थोड़ा काम कम था तो जो अच्छा था उनका परफॉर्मेंस अच्छा था उनको कंपनी रख लिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कनाडा में कंपनी का रूल क्या है, ये सब बातें मैं थोड़ी सी यहाँ चर्चा कर दे रहा हूँ। इवन मैं अपनी कंपनी में जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, समय का पाबंद बहुत स्ट्रिक्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है कि इंडिया में भी हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपने 1 सेकंड अगर लेट कर दिया, स्कैनिंग आपका जो पंचिंग होता है, तो आपका 10 से $15 आपके वेज के हिसाब से कट जाएगा। तो ये एक स्ट्रिक है। अगर आपका टाइम का पीरियड जो है उससे थोड़ा सा भी लेट नहीं करना है, आपको वर्क टाइम पे जाना है। नॉर्मली जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट शिफ्ट चेंज होता रहता है। हमारा शिफ्ट कभी 7:30 में होता है, कभी 8। अभी हमारा 8 to 4 है शिफ्ट। और जो ब्रेक टाइम होता है नॉर्मली 30 मिनट का होता है, जो हर जगह होता है, यहाँ भी वैसे होता है। हाँ, ये है, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हाँ, ये बातें और कंपनी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मेरी कंपनी की बात है, बहुत बिंदास काम होता है, कोई टेंशन नहीं होता है जी। कंपनी में कोई टेंशन नहीं होता है। आदमी अब बिंदास का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धके बैठे रहें, काम नहीं करें, आपको कंपनी पैसा देगा, ऐसा नहीं होता है। जिम्मेवारी से काम करना पड़ता है। हाँ, कोई प्रेशर नहीं देता है, जैसे गल्फ़ में, दुबई, सऊदी में होता था, ऐसा प्रेशर नहीं है। हर कोई अपना काम अच्छा से कर देता है, इसलिए प्रेशर की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और स्टाफ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और मोस्टली हमारे मैनेजर साहब इंडियन ही हैं, तो उनका बहुत रवैया बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया है, मस्त आदमी है। तो काफ़ी हद तक जो है ये सब भी फ़र्क पड़ता है जीत। आपका बॉस कैसा है, बॉस अगर सही हो, हंसमुख मिजाज का हो, देखो, बॉस का ये मेरा मतलब नहीं है कि अगर आप गलती करोगे तो आपको डांट नहीं सुननी पड़ेगी या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वो हर जगह होता है, चाहे आप इंडिया हो, कहीं भी आप काम करो, गलती करोगे तो आपको पनिशमेंट, आपको डांट सुननी पड़ेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कंपनी के जहाँ तक देखो यार, एक चीज़ है, आदमी जब कहीं जाता है ना तो जहन में रहता है यार, जाने के बाद कैसी कंपनी होगी, किस तरह का उनका बिहेव होगा, क्या काम। तो ये सब चीज़ें आप फ्री रहो। कनाडा में सब कुछ बढ़िया होता है। कनाडियन बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट भी करते हैं। अपवाद हर जगह होता है। अपवाद का मेरा मतलब है 1-2% ऐसे मिलेंगे जुगनू वाले जो शरारत करेंगे, तो यहाँ भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन यहाँ परसेंटेज मैंने कम देखा है। हो सकता है कि मैंने वैसे आदमियों से अभी ज़्यादा मिला नहीं है, इसलिए हमें लंबा एक्सपीरियंस नहीं है। बहरहाल जो भी है, अच्छे कनेडियन हम लोगों को मिले हैं, जिनका बिहेव हम लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा है अभी तक। दोस्तों, एक चीज़ें हैं, सिचुएशन के हिसाब से कंपनी यहाँ पे जो कनाडा में जो इंडियन है, नेपाली भाई लोग हैं या और भी देश से जो आए हैं, अगर ओपन वर्क परमिट में अगर वो लोग जॉब करते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से कंपनी में अगर काम नहीं रहता है तो उनको ड्रॉप कर देता है, कुछ दिन के लिए उनको रोक देता है। दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है। भाई अगले का प्रेजेंट कैसा है, वो अपसेंट तो नहीं कर रहा है, उसका काम का ग्राफ कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके हिसाब से। तो आप भी बेहतर जानते होंगे, अगर आप कंपनी में काम करते हो तो काम का रिस्पेक्ट होता है हर जगह, चाहे वो इंडिया हो, कनाडा हो, दुबई, सऊदी, कहीं भी हो। तो काम बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मेहनती हो, कर्मठी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं भी दिक्कत होगी। हाँ, लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर आपको कनाडा आना है ना तो इंग्लिश की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, बढ़िया रहेगा। हम लोग बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का फेस करना पड़ रहा है आईएलटीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि हम लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि देखो यार, एक स्टूडेंट रहता है ना तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। बिकॉज आप यहाँ पे एजुकेशन लेने आ रहे हो, तो जो लेक्चर देगा वो आपको अपनी लैंग्वेज में ही देगा, इंग्लिश में ही देगा, तो आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। तो उस हिसाब से उनकी इंग्लिश अच्छी होती है। हम लोग वर्क वीज़ा में आए हैं तो हम लोगों की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं। बहरहाल अभी 1 साल हो गया, कम्युनिकेशन अच्छा हो जा रहा है, लेकिन उतनी बेहतरी नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग आईएलटीएस का एग्ज़ाम देने गए थे, हमारा स्कोर सम्मानजनक है, लेकिन उतना बेहतर भी नहीं है। लेकिन जैसा भी है ठीक है। यही बातें हैं दोस्तों। कंपनी का रोल बहुत बिंदास होता है, कोई टेंशन नहीं होता है कनाडा में। और ख़ासकर मैं अपनी कंपनी की बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं होता है। टेंशन खुद से होता है। जब आप काम अच्छा नहीं करोगे, आपका बिहेव अच्छा नहीं रहेगा, जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा, तो कंपनी कैसे रखेगा? हर कोई आपको डिसलाइक करेगा। और छोटी मोटी गलती होती रहती है यार, कोई भगवान नहीं है दोस्त। हर किसी से गलती होती है, हमसे, आपसे, किसी से भी नहीं। दुनिया में ऐसा कौन इंसान है जिससे गलती ना हो?
गलती से सीख लेनी चाहिए और यही सीख हमें आगे लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि हर गलती से आदमी को सीख ले लेनी चाहिए और आने वाले टाइम में प्रयास करते रहना चाहिए यार। टाइम के साथ साथ हर कुछ चेंज हो जाता है, कोई चीज़ अस्थायी नहीं होता है, अप टू डेट चेंज होता रहता है। तो वही बात है दोस्तों, कनाडा की कंपनी का रूल बहुत बढ़िया है। बहुत ज़्यादा ठंड है, -10 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हूँ तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठंड बर्दाश्त नहीं है तो भाई साहब कनाडा भी आपके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है आपको। ओके दोस्तों, बाय। बिंदास रहो, यहाँ पे काम के और कंपनी के रूल बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। कोई टेंशन नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं देता है। आपका जो काम है वो काम कीजिए, वो हर जगह होता है, काम तो आपको करना पड़ेगा, तभी तो आपको